अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आपको सैर करवाऊंगी वॉल सिटी ऑफ रॉस्टॉक। 7 दरवाज़ों के अंदर ये ओल्ड टाउन आज भी अपनी असल हालत में मौजूद है। चले जी स्टार्ट करते हैं। ये जी मैप है और इसके बाद हमें जो पहली चीज़ नज़र आई वो थी ये खूबसूरत सा चर्च। इस चर्च की ख़ास बात यह है कि अभी तक ये अपनी असल हालत में मौजूद है और इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलकश था। इसके बाद जी हमें इतराफ़ की जगह भी नज़र आई। एक तो ये ओल्ड और मॉडर्न दोनों का बड़ा ही हसीन इम्तज़ाज था, बड़ा ही अच्छा लग रहा था। और ये जी चर्च के साइड्स पे मुझे बड़े अच्छे दरवाजे नज़र आए पुराने ज़माने के, तो मैंने कहा ये भी आपके लिए कैप्चर कर लेती हूँ। और ये जी बड़ी खूबसूरत जगह है। इस जगह के बारे में जी इसको गोट प्लेस भी कहा जाता है। वो क्यों कहा जाता है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये जी मुझे पुराने दरवाजे नज़र आए और ये ईंटों के बने हुए घर थे, तो ये बड़े खूबसूरत मुझे अच्छे लगे। और साथ में ये पत्ते जो थे वो क्योंकि विंटर्स आ रही हैं तो गिर रहे थे, तो बड़ा ही प्यारा ये एक व्यू था जो मैंने कैप्चर किया। ये जी जो आप अभी देख रहे हैं बिल्डिंग, ये है तो चर्च, लेकिन ये बेकरी है, ओल्ड बेकरी है। और यहाँ पर लोग जो है वो वॉलंटरीली आते हैं और यहाँ पर केक्स और डिफरेंट चीज़ें बना के सेल करते हैं। और ये भी जी सामने चर्च था और ये जी वो बेकरी है। ये मैं आपको अभी थोड़ा बाहर से ही दिखाऊंगी, अंदर कभी किसी और दिन जो है वो आपको इसका विज़िट करवाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत है, बहुत छोटी सी है और बड़ी खूबसूरत। मुझे ये एक्चुअली बाहर इसका जो सहन था वो बहुत ही प्यारा लगा, फूलों से ढका हुआ था और जगह जगह पे आपको फूल नज़र आ रहे थे। और इसके बाद जी ये बड़ी छोटी सी जगह थी लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगती है इस तरह की जगह ना। इस वजह से मैंने कहा चलें ये भी जो है वो आपके लिए कैप्चर कर लेती हूँ। ये जी एक खूबसूरत सा सहन और उसमें गिरते पत्ते, झड़ते पड़ते पत्ते बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे थे। ये जी चर्च है एक और बहुत ही खूबसूरत चर्च है। इसका जो डिज़ाइन है वो बहुत खूबसूरत है और अभी भी अपनी असल हालत में मौजूद है। ये जी वो जगह है जो मैंने अभी आपको दिखाई भी थी कि इसको गोट प्लेस कहा जाता है। फॉर्मर टाइम में यहाँ पर जो है वो बकरियों को सेल किया जाता था और उन्होंने यादगार के तौर पर यहाँ पर बकरी भी एक बना के रखी हुई है। जो लोग यहाँ आते हैं तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी मेमोरी होती है। ये जी ओल्ड बिल्डिंग्स हैं, इमारतें आप देख सकते हैं, स्ट्रक्चर इनका बहुत ही ज़बरदस्त है और अभी तक अपनी असल हालत में मौजूद है। दरवाजे थे यहाँ पे पुराने टाइम के, तो वो बड़े मुझे अट्रैक्ट करते हैं। ये जी आप देख सकते हैं टाइल्स भी लगी हुई हैं नीचे, बड़ी खूबसूरत सी और बड़ा अच्छा इन्होंने मेंटेन किया हुआ है उस ओल्ड टाउन को। और अभी जी हम आ गए हैं टाउन हॉल में। ये जो कैंप आपको नज़र आ रहा है इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी। स्पेशली आए हम इसी वजह से थे, लेकिन ये मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। ये जी हम टाउन हॉल में एंटर हो गए हैं। यहाँ पे कुछ स्टैचूज़ हैं जो उन्होंने लगाए हुए हैं। यहाँ पर वीक डेज़ में स्टॉल्स भी लगते हैं। और ये जी वो तमाम इमारतें हैं पुरानी, बहुत पुरानी इमारतें हैं जो अभी तक अपनी असल हालत में कायम और दायम है। और कुछ जो हैं वो यहाँ पर काम चल रहा है, उनको दोबारा से रिस्टोर किया जा रहा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है। शायद कैमरे से उस तरह शायद ये चीज़ें नज़र ना आ रही हों, लेकिन जब आप खुद जाते हैं तो एक सहर सा तारी हो जाता है। और ये जी टाउन हॉल के दरमियान में ही ट्राम चलती हैं, तो बड़ा एक यूरोपियन वाइब आती है और बड़ा ज़बरदस्त आपको लगता है ये सारा मंज़र जो है। अच्छा जी ये भी एक व्यू था, तो मैंने कहा आपके लिए कैप्चर कर लेती हूँ। एक साइड पे मॉडर्न और न्यू बिल्डिंग्स बन गई हैं, दूसरे साइड पे इस तरह ओल्ड बिल्डिंग्स आज भी मौजूद हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती हैं और मुझे तो बहुत ही अट्रैक्ट करती हैं चीज़ें। तो मेरी तो पहली तलाश ही यही होती है कि मैं इन जगहों पे जाऊं और इनको देखूं और महफूज करूं कैमरे की आंख से। आप देख भी सकते हैं स्ट्रीट्स इतनी खूबसूरत हैं, नीट क्लीन, और हर बंदा जो है वो बड़ा ज़िम्मेदार है कि उसने अपने इर्द गिर्द के माहौल को क्लीन रखना है। ये जी शाम ढल रही थी, तो मैंने कहा ये भी एक व्यू जो है आपके लिए कैप्चर कर लूँ। ये कुछ बिल्डिंग्स थी जैसे मैंने आपको बताया। ये रेस्टोरेंट है बाय द वे और बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर जो है वो चीज़ें मिलती हैं। शाम ढलते ही नज़ारा भी बहुत खूबसूरत था। बिल्डिंग्स में जो लाइट्स थी वो जल जाती हैं। वो और ही एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का
आपको इंजॉय करवाती हैं। सो ये जी बादल थे, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर करती हूँ शाम के वक्त, बड़ा खूबसूरत सा मुझे ये लगा। अच्छा जी, ये वो मेन जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया कि वॉल है, तो ये जी पहली वॉल है और ये उसका पहला गेट है जिसमें से अभी हम जो है वो एंटर होंगे और मैं आपको दिखाऊंगी। एक्चुअली ये जो टाउन है 7 वॉल्स के अंदर मौजूद है। सो ये इसकी पहली वॉल और ये उसका जाने का रास्ता है, तो बड़ा ही खूबसूरत। और ये जी वो वॉल है। अभी थोड़ा अंधेरा हो रहा था तो शायद उस तरह प्रोमिनेंट नहीं हो रही, लेकिन दिन के वक्त बहुत ही खूबसूरत लगता है। लाइट पड़ी होती है कि धूप हो तो और भी अच्छा मंज़र जो है वो नज़र आता है। अच्छा जी, इसके बाद जी हम लोग निकले दूसरे गेट की जानिब। सो रास्ते में मैं जैसा बताया कि बड़े प्यारे बादल थे, तो मैंने कहा ये भी आपके लिए एक मंज़र को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। और ये दोबारा जो है हम उसी वॉल से गुज़रते हुए जा रहे थे, तो मैंने कहा दोबारा से कैप्चर कर लेती, मुझे सीन अच्छा लगा। अच्छा जी, ये जो सामने आपको मीनार सा नज़र आ रहा है, ये है जी सेकंड वॉल और सेकंड गेट है जहाँ से अभी हम एंटर होंगे। और ट्राम गुजर रही थी, लोग आप देख रहे होंगे यहाँ पर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली मेन रीज़न है कि ये लिश्त वोहे है, यानी कि रोशनी का वीक। जर्मनी में क्योंकि जब विंटर्स आ जाती हैं तो कुछ खास करने के लिए होता नहीं है। ये है कि यहाँ पर एक वीक मनाया जाता है जब वो तमाम जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं उनको इस तरह लाइटों से जो है वो जगमगा देते हैं, यानी कि सजा देते हैं, लाइट्स इन पे मारते हैं और बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट इसके ऊपर अशकाल जो है वो नज़र आती हैं, जैसा कि ये एक आपको नज़र आ रही है रोशनियों। और लोग बड़े अट्रैक्ट होते हैं और लोग यहाँ पर दूर दूर से भी देखने के लिए आते हैं। कि जी दरख्त तो खैर इनसे पत्ते तो झड़ गए हैं ऑलमोस्ट, लेकिन लाइटों से ये और भी मंज़र जो था वो बड़ा खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने कहा ये भी कैप्चर कर लेते हैं। असल यहाँ आने का मकसद यही था कि हमने ये लाइट शो देखना था जो कि बड़ा ही आंखों को भा रहा था। और ये जी लास्ट में ये चर्च था और इस चर्च के ऊपर भी उन्होंने लाइटों से इसको रोशन किया हुआ था। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। थैंक यू।